हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपके लिए नर्सिंग की एक फील्ड में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है। बिहार के अंदर ये वैकेंसी निकल कर आई है। बिहार स्टेट हेल्थ जो सोसाइटी है आपका, एसएचएस जो है आपका, बीएसएचएस, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी, जो बिहार राज्य की जो आपकी स्वास्थ्य जो समिति है उससे एक वैकेंसी निकल करके आई है सर। आपका जो बिहार सीएचओ की वैकेंसी निकल के रही है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकल कर आई है। और सर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है। और तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा डिटेल सर जो ये जो सीएचओ की वैकेंसी आई है, क्या आई है, सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसकी फॉर्म फीस है, एज कितनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी आपके लिए हम वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी जो आपकी नॉलेजफुल जानकारी वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियो वो हम लेकर के आते रहते हैं। और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखो, ये आपका नोटिफिकेशन आया, आपका नोटिफिकेशन संख्या आपकी 2/2025 है ना। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ये वैकेंसी आई आपकी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की, है ना। ये जो आपकी वैकेंसी आई है सर, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी आई है, ठीक है। अब इस वैकेंसी का पोस्ट का जो नेम है सर, पोस्ट नेम, पद नाम जो है इसका, वो क्या है सर, आपका सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर है इसकी पोस्ट नेम जो है, पद का जो नाम है। और सर वैकेंसी जो आई है सर, वो आपको बकायदा रिजर्वेशन, टोटल जो वैकेंसी कितनी सर, आपको 4500 वैकेंसी टोटल। कितनी वैकेंसी सर, 4500 वैकेंसी, 4500 वैकेंसी आपकी, 4500 वैकेंसी देखने को यहां पर मिल रही है। जिसमें सर आपका 35% रिजर्वेशन है सर यहां पर आपका फीमेल का, 4% रिजर्वेशन है सर आपका यहां पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए, दिव्यांग। और 2% आपका रिजर्वेशन है सर इसमें आपका जो एक्स जो सर्विसमैन है उनके, जो स्वतंत्र, एक्स सर्विसमैन नहीं, जो आपके फ्रीडम फाइटर है ना, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उनके उनके जो पोता पोती हैं, उनके नाती नातिन हैं, है ना, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक तरीके से सर आपका 41% सीट जो है इसमें से वो पहले से क्या आपकी रिजर्व है, ठीक है। ये तो उनके लिए, फीमेल्स के लिए। अब उसमें भी और रिजर्वेशन है 4500 में से, ठीक है, हर एक कैटेगरी में से 41% रिजर्व हो जाएगी। उसमें से सर जनरल वालों की सर है 979 वैकेंसी, 979 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वैकेंसी सर 245 वैकेंसी, है ना। 245 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, ये जो हो गया। उसके बाद में एससी वालों की वैकेंसी सर 1243 वैकेंसी है। एसटी वालों की वैकेंसी सर 55 वैकेंसी है मात्र। ईबीसी जो आपकी है, ये जो ईबीसी कैटेगरी होती है आपकी, है ना, ईबीसी बिल्कुल। एक होती है सर आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और ईबीसी होती है सर आपकी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग। ओबीसी होता है सर आपका पिछड़ा वर्ग। तो ये जो आपका ईबीसी है, इस ईबीसी को हम लोग यहां क्या बोलते हैं सर, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ये जो होता है एक तरीके से ना। तो ओबीसी को यहां पर ईबीसी बोला जाता है, अति पिछड़ा वर्ग, जिसे हम यहां जनरल सेंटर वाली वैकेंसी में अन्य पिछड़ा वर्ग बोल देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में सर हो गया आपका बैकवर्ड क्लास, है ना, बीसी हो गया। ये बैकवर्ड क्लास हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, जिसमें आपके पिछड़े दलित वगैरह ये आते हैं। ईबीसी में आपके वो दलितों में भी एक होती कैटेगरी महादलित आते हैं। इसके बाद में सर आपका हो गया सर डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं वुमन ऑफ बैकवर्ड क्लास। मतलब अब उसमें भी बैकवर्ड क्लास में भी वुमन बैक जो पिछड़ी हुई है उनकी ये कैटेगरी है, उनकी वैकेंसी सर 168, और बीसी बैकवर्ड क्लास की सर 640 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर बीएससी नर्सिंग मांगी आपसे, अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी हुई है, साथ में आपने क्या किया सर, 6 मंथ का आपने एक इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट किया सीएचओ का। सीएचओ का एक कोर्स होता है आपका, 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, या सीसीएच का कोर्स होता है आपका, है ना, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये कोर्स होता है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके आईएनसी से, है ना, जो आपकी इंडियन नेशनल काउंसिल है, या आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल आपकी एसएनसी से अगर आपकी मान्यता प्राप्त वो डिग्री है आपकी, ठीक है। या जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग मतलब एमएससी नर्सिंग से कर रखी है, और उन्होंने भी 6 मंथ का जो सीसीएच का जो कोर्स है आपका वो कर रखा है, तो वो भी क्या है, इन्होंने, उनके लिए क्या है, ये वैलिड है,
2020 के बाद वाले बच्चे जिन्होंने नर्सिंग की ना, उनके लिए ये कोर्स करना कंपलसरी है, ठीक है, सीसीएच का। अब बात आती है सर, यहां एक क्लेरिफिकेशन भी दे रखा है, या जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, या जिन्होंने पोस्ट बेसिक नर्सिंग एमएससी नर्सिंग कर रखी है, या जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, क्या कर रखा है, जीएनएम वाले बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं, और इनको भी सर आपको कोर्स करना पड़ेगा सीसीएच का, थ्रू इग्नू के थ्रू, इग्नू से जिन्होंने कर रखा हो या स्टेट पब्लिक हेल्थ से कर रखा हो, तो इन्होंने सीसीएच का कोर्स कर रखा हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण जो मंत्रालय, उससे जो जिन्होंने सीएचओ का एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जीएनएम वाले बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये जो दिया है। अब इनको जो कैटेगरी है कि सर इसमें जो आपको कैटेगरी जो बांट रखी है, वो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन का जो दायरा आपका एसएलपी वहां पर जो दायर कर रखी है, उसके हिसाब से ये दे रखी है। अगर वहां पर कुछ चेंजेज आता है, अभी वहां पर एक ये मुकदमा चल रहा है, एसएलपी वहां पर डली हुई है, उसके हिसाब से अगर वहां से कुछ चेंजेज आता है तो यहां से ये इनमें भी रिजर्वेशन में ये सीट इसके लिए वहां पर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां दे रखा है, द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द बीएससी या एमएससी जीएनएम कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या आपका बिहार से हो या किसी भी स्टेट के स्टेट हेल्थ नर्सिंग काउंसिल से वो अप्रूव होना चाहिए। साथ के साथ में कैंडिडेट भी जो है वो आपका आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये स्टेट हेल्थ नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नर्सिंग कर लिया और आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आईएनसी में या आपका एसएनसी में, तो आपका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना क्या है, जरूरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ये इसके बाद में सर आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा, हो सकता आप लग जाएं और आप बीच में नौकरी छोड़ के चले जाएं जल्दी, है ना, तो आपको एक वहां पर सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको इस सीएचओ की पोस्ट के लिए, है ना। तो यहां पर आपको हेल्थ सब सेंटर विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, कम से कम 1.5 साल के लिए तो आपको यहाँ पर मिनिमम अपॉइंट किया जाएगा, और आपका 1.5 साल का एक मिनिमम जो अपॉइंट किया जाएगा, बाकी मैक्सिमम तो कितना किया जाएगा, उसके लिए आपको रिकवरेबल अमाउंट का 6 मंथ का टोटल 6 मंथ की जो आपकी सैलरी होगी उसका आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा सर 2,40,000 का। तो कुल मिलाकर के सर एक तरीके से देखा जाए आपका सर 40,000 रुपए मंथली तो इसमें सर फिक्स सैलरी है, बाकी अदर अलाउंसेज आपको मिलेंगे वो अलग हो गया। 18 मंथ्स के लिए ना, नो क्लेम ऑफ ट्रांसफर शैल बी एंटरटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है। और इस 18 महीने के दौरान आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा, ट्रांसफर करने के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, 18 महीने तो एक जगह ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बंदे सक्सेसफुली कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए सिक्योरिटी बॉन्ड 2,40,000 रुपीज, जो लोग ये सिक्योरिटी बॉन्ड भर देंगे, बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कई बच्चे बोलेंगे सर नौकरी लगना है 2,40,000 रुपए देने पड़ेंगे सरकार को, नहीं, आपको एक बॉन्ड पेपर भरना पड़ेगा कि अगर मैं बीच में छोड़ता हूं नौकरी, है ना, 6 मंथ से पहले कम से कम, तो मैं 2 लाख रुपए 40,000 रुपए गवर्नमेंट को दूंगा, ठीक है, ये जो होगा। एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर with the respective district health society, the bond will be furnished on stamp paper of 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको ये लिख करके देना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको वहां पर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अगर ये लिख करके नहीं दोगे आपको वहां पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रखी है आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह दे रखी है आपको, तो जॉब अपॉर्चुनिटी में तो कुछ खास है नहीं आपका, ठीक है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो वो जो होता ही आपको काम धंधा करनी है, बाकी आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए सर। आपको जो सैलरी मिलेगी, सैलरी दे दी इन्होंने, यहां देखो सैलरी मिलेगी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके हिसाब से आपको सीएचओ के लिए जो वैकेंसी मिलेगी वो मिलेगी सर 40,000 रुपए पर मंथ, 40,000 रुपए पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका 32,000 रुपए पर मंथ आपका फिक्स पेमेंट है, और 8,000 रुपए पर मंथ जो है सर आपको वो मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, है ना। तो जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके जो आपके सर्विस में आपके जो मार्क्स होंगे
सर्विस बुक में, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो 32,000 तो आपका फिक्स हो गया, और 18 महीने के दौरान आपका 32,000 रुपए तो पहले महीने से जाएंगे, बाकी 18वें महीने तक आपकी सैलरी सर कौन से महीने में कितनी हो जाएगी, वो 8,000 रुपए और मैक्सिमम बढ़ सकती है सर। टोटल आपकी 40,000 रुपए सैलरी हो गई आपकी, 32,000 रुपए आपका फिक्स पेमेंट हो गया सर आपका यहाँ पर, प्लस 8,000 रुपए आपके हो गए प्रमोशन के, एक तरीके से सैलरी या इंसेंटिव के हो गए। वो डिपेंड कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस पर, डिपेंड कर रहा है। आपके जो सीनियर जो अधिकारी होंगे वहां पर, जो आपका चिकित्सा अधिकारी होगा ना, आपका जो आपका चीफ हेल्थ ऑफिसर होगा, उसके बेसिस पर, वो जो आपका मेडिकल जो ऑफिसर होगा उसके बेसिस पर आपकी ये सैलरी आगे इंक्रीमेंट तय होगा। ठीक है, ये होगा आपकी सर एज क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये ऊपर दे दिया, और आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर जो कट ऑफ डेट होगी वो आपकी काउंट होगी सर 1 अप्रैल 2025, है ना। तो इसके आपका जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी जो उन्होंने दे रखी है कि सर आपका बीएससी नर्सिंग आपका 1 अप्रैल से पहले पहले हो जाना चाहिए, आपकी एज इतनी हो जानी चाहिए, वो दिया है। एज लिमिट दिया इन्होंने, क्या दिया देखो सर, 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, है ना ये, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और जनरल वालों के लिए दिए सर 37 साल, 37 ईयर्स दिए है। और आपको जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, बीसी जिसको हमने बोला है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है पुरुष और महिला का, जिसको हमने बोला सर ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसकी सर 40 साल है। और आपका सर वुमेन्स ईडब्ल्यूएस है ना, वो जो आपका है सर, ये जिसमें महिलाएं और आरक्षित वर्ग है, एसटी एससी जो भी है, उनकी 40 साल है। एसटी एससी वाले बंदों की कितनी सर, 42 साल, ये मैक्सिमम है। तो मिनिमम 21 साल तो आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के जो संकल्प संख्या उसके हिसाब से 22/1/2021 के, उसको ध्यान में रखते हुए जो फिजिकल डिसेबल्ड है ना, दिव्यांग है, उनको एज में मैक्सिमम 10 साल की छूट और दी जाती है। मतलब जितनी अपर एज है उसका 10 साल और छूट लगा लो, तो मतलब अगर 40 साल है तो 50 साल तक के भी वो बंदे फॉर्म में भर सकते हैं। बाकी आपको जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन है उसके तहत जो डिपार्टमेंटल में जो ऑलरेडी इस विभाग में काम कर रहे हैं, उनको एज में सर 5 साल की छूट हो रहा है, तो मतलब वो 45 साल तक भी फॉर्म में भर सकते हैं। ठीक है, ये जो उन्होंने यहां पर क्या दे दिया आपको, एज में रिलैक्सेशन दे दिया। फॉर्म कैसे भरा जाएगा सर आपका, फॉर्म यहां से, ये वेबसाइट आपकी सर www.shs statehealthsociety.bihar.gov.in से, इसके HR ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजमेंट पेज से यहां से आपका फॉर्म भरा जाएगा, और 25 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट है आपके। ठीक है भैया, ये जो है, तो इसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इकट्ठे कर लेने हैं, और एक आपको सर यहां वो निबंध भरना पड़ेगा, निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से आपका निबंधित होना अनिवार्य होगा, मतलब आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप यहां से कर लेंगे। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर आपको ये शपथ पत्र देना होगा। जो बंदे बिहार से बाहर के स्टेट के हैं, जिनका वहां पर बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, उनके दूसरे स्टेट सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है, तो उनको वो रजिस्ट्रेशन के साथ में एक शपथ पत्र 100 रुपए का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, है ना। और वो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको तो सिलेक्शन के 90 दिनों के अंदर उनको बिहार जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन करवा लेना, उनको ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, अदरवाइज उनका ये रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। सर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे आपके, प्रारंभिक तिथि दे रखी है सर 5 मई 2025 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है सर आपकी 26 मई 2025, 20 दिन का टाइम दिया आपको। 5 मई 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 26 मई 2025 को आपकी क्या फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाएगा वो मिनिमम 11 महीने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये किया जाएगा। और आपका जब अगर कार्य संतोष परक रहता है तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि है उसको 60 वर्ष की आयु तक, मतलब आपको 60 साल की एज तक भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। मिनिमम 11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमम तो हो सकता है जब तक आपकी उम्र होगी तब तक, तो परमानेंट भी आपको यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको यहां पर, और आगे सैलरी भी आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहां दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो वैकेंसी थी उसमें आपको सरकारी सेवक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं माने जाएंगे, और सरकारी सेवक गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी जो सुविधा मिलती है, टीएडी अलाउंस, पेंशन जो मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, फिक्स पेमेंट मिलेगा। हो सकता है आपका आगे पेमेंट 40,000 से ज्यादा हो जाए जब 11 या 18 महीने बाद आपको परमानेंट करेंगे तब। ठीक है, ये हो गया। रिजर्वेशन आपको बता ही दिया कैसे रिजर्वेशन मिलेगा आपको।
वो उसके लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म फीस की बात करें सर, फॉर्म फीस कितनी लगेगी? तो सर फॉर्म फीस आपकी लगेगी सर, फॉर्म फीस आपकी लगेगी इसमें सर आपको जो जनरल वाले बंदे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो बंदे हैं आपके, ईबीसी वाले है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वाले बंदे हैं उनकी जो, और बैकवर्ड क्लास वाले जो बंदे हैं इनकी फीस है सर 500 रुपए। और जो एसटी एससी के जो बंदे हैं बिहार स्टेट के, बाहर वालों को एसटी एससी में काउंट नहीं किया जाएगा, उनकी 125 रुपए। बाहर के स्टेट वाले बंदों को, वो स्टूडेंट को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उनकी फीस एक 500 ही लगेगी बाहर वालों की। सिर्फ बिहार राज्य के जो बंदे हैं ना, जो एसटी एससी के कैंडिडेट है, उनकी फीस 125 रुपए है। बिहार राज्य के जो आपके रिजर्व कैटेगरी के हैं या जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो महिला है उनकी फीस 125 रुपए है। उसके बाद में आपके स्टेट से बाहर के उम्मीदवार, वो चाहे किसी भी कैटेगरी को, मेल हो फीमेल, उनकी फीस क्या होगी? 500 रुपए की। मतलब आपको रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा गया, आप जनरल में आएंगे। स्पेशल हैंडीकैप दिव्यांग जो हैं, जो 40% से ज्यादा जिनकी हैंडीकैप्ड है, उनकी फीस क्या है सर? 125 रुपए। तो मैक्सिमम फीस जो है आपकी 500 रुपए, उससे ज्यादा आपकी फीस नहीं है। ठीक है भाई। और क्या है सर आपका? सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा सर आपका? सिलेक्शन होगा सर आपका वो जो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा सर, सीबीटी है ना। सीबीटी का एग्जाम होगा सर जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, है ना। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम होगा सर आपका 2 घंटे का, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें सर आपके 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, इंडिया जीके के क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल एबिलिटी के होंगे। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, नर्सिंग। और नर्सिंग में भी स्पेशल कौन सा? आपका सीएचओ वाला सिलेबस। जो आपकी रेगुलर सीएचओ वाली भर्ती होती है ना, उसमें आपका जो सिलेबस होगा सीएचओ वाला सिलेबस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। आपका नर्सिंग स्टाफ वाला या नॉर्सेट वाला सिलेबस आपको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 आपके 100 मार्क्स का आपका होगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग वाले होंगे और 20 क्वेश्चन आपके क्या होंगे? नर्सिंग के होंगे। ठीक है। बकायदे इन्होंने दे दिया, परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। तो यहां से वो सिलेबस भी अलग से क्या कर देंगे? इसको फॉलो कर देंगे। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का अगर हम इसमें देखें तो सर नेगेटिव मार्किंग का तो इसमें कुछ खास नहीं दे रखा है। अब देखो सीबीटी में जो बंदे कैटेगरी में आएंगे उसका 1.25 मतलब एक वैकेंसी पर 2.5 गुना। तो यहाँ 2.5 गुना बच्चों को, तो 4500 वैकेंसी का आप 2.5 गुना लगा लीजिए, 9000 और आपके 11,250 के आसपास बंदे हो गए ना। तो टोटल वैकेंसी का 11,250 बंदे इसमें आपको कंप्यूटर टेस्ट के जरिए लिए जाएंगे। ठीक है। ये होंगे, ये मेरिट बनाएगी। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की जांच होगी, और जांच में जो बंदे सफल पाए जाएंगे, जिनकी टॉप रैंक होगी मेरिट लिस्ट में, जो 4500 बंदे होंगे टॉप रैंक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11,250 का होगा, लेकिन इसमें जो टॉप 4500 बच्चे जो होंगे उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अच्छा और भी दिया देखो उन्होंने, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम मिनिमम मार्क्स उन्होंने दिए सर 30% तो मिनिमम होना ही चाहिए, 30%। अब यहाँ मेरिट में ही आना, आपको 11,250 बंदों में आना है आपको, तो वो 30% कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, अगर आपके 30% मतलब 30 नंबर भी नहीं आ रहे तो भैया आपके तो वहां पर कोई फायदे नहीं, आपको कैलकुलेट ही नहीं होंगे। अगर मान लीजिए सर आपके 11,250 बंदे भी नहीं मिलते ना वहां, सर आपके वहां सिर्फ 10,000 ही रह जाते बंदे। 1,250 अभी भी वहां लेने थे, लेकिन सिर्फ 10,000 बंदों ने ही 30% से ज्यादा नंबर जिनके आए थे जो टॉप कैटेगरी में आए। ऐसा मान लीजिए 1,250 अभी भी वैकेंट रह गए, लेकिन जिनके नंबर 30% से भी कम आए तो इनको यहां फिल नहीं किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में टाई होने की दिशा में इन्होंने यहाँ कुछ दे दिया है कि ऐसा अगर आपको होता सेम अंक मिलता है तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ होगा, है ना, उसके बेसिस पर भी आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर सेम मेरिट आती है आपकी, सेम नंबर आते हैं, तो आपको डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपका वहां सिलेक्शन किया जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी वो, या जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी वो, या जिसके 10th बोर्ड की जो क्लास में जो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होगा उसके हिसाब से आपको वहां पर मेरिट में लिया जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका बिहार सीएचओ के लिए आपकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको फॉर्म भरते समय इनका आपको ध्यान रखना है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में सर हम लेकर के आने वाले हैं इसके डिटेल सिलेबस के बारे में, और आप कैसे तैयारी करोगे उसके बारे में। अब बात आती है कि सर
बच्चे की सर इसकी हम तैयारी करें तो कैसे करें, क्या हम इसकी तैयारी करें या कहीं कोई ऑनलाइन कोर्स या टेस्ट सीरीज। तो देखो हमने इसका ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है ना। तो आपको बिहार जो आपका जो सीएचओ का जो आपका जो एग्जाम्स होने वाला है, अभी एग्जाम डेट इन्होंने दी नहीं है, तो एग्जाम ये अनाउंस करेंगे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी होगा। तो इसके हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए। आपके मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के और आपके नर्सिंग के जो क्वेश्चंस होंगे आपको यहाँ पर, वो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी देंगे, लेकिन नर्सिंग के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो ये लगभग इसमें आपको क्वेश्चन होंगे 15,000 प्लस एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सीएचओ के एग्जाम में, है ना, जिसमें 5,000 प्लस क्वेश्चन आपके टेक्निकल एप्टीट्यूड मतलब सीएचओ के जो नर्सिंग के जो टॉपिक है वो, और 10,000 प्लस क्वेश्चन आपके मैथ्स, रीजनिंग और जीके के। वैसे देखा जाए तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो जाएंगे 20,000 प्लस क्वेश्चन जाएंगे, तो टोटल लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ 15,000 का, और हम आपको देंगे लगभग, आपको ज्यादा देंगे, 25,000 के आसपास क्वेश्चन देंगे। तो सर ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, और इसका अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस का, तो ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफी बच्चे ऐसे चाहते हैं कि सर बिहार सीएचओ के लिए सर हमने वो नर्सिंग वर्सिंग की तो तैयारी कर रखी है, नॉन सेट वगैरह में, हमें मैथ, रीजनिंग और जीके का एक अच्छा सा कोर्स दे दीजिए। तो उसका भी कोर्स हम जो है आपका नॉन टेक्निकल का, नॉन नर्सिंग का कोर्स हम लॉन्च कर दिए हैं। वो कोर्स आपको ये और टेस्ट सीरीज मिलेंगी कहां से? तो देखो सर हमारा एक ऐप है सर, क्लासपीडे के नाम से ऐप है। ये क्लासपीडे ऐप आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और आपको ये ऐप का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके नर्सिंग एग्जाम वाले सेक्शन में आप जाइए, नर्सिंग एग्जाम या नर्सिंग ट्यूटर के नाम से वहां आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। वहां आपको इसकी आपकी नर्सिंग एग्जाम की टेस्ट सीरीज और कोर्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और डेली फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस लेके आने वाला हूँ चारों सब्जेक्ट का। वो डिटेल सिलेबस आपका क्या होने वाला है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मेरे साथ बनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।